इतिहास का एक ऐसा विमान हादसा जिसमें जिंदा बचे लोगों ने मरे हुए लोगों की लाशों को खाकर अपनी जान बचाई थी। यह हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था, जब उरुग्वे से चिली ये विमान यात्रा कर रहा था। अचानक विमान पहाड़ से टकरा गया और क्रैश कर गया। इस हादसे में कुछ लोग मौके पर ही मर गए थे और कुछ चोट की वजह से या ठंड के चलते मर गए। कुल 29 लोगों की मौत हुई थी। ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि 16 लोगों की जान बच गई थी, पर उन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ी थी। वो 72 दिन बर्फीले पहाड़ में फंसे थे। उनके पास खाना भी नहीं था। ऐसे में उन्हें डेड बॉडी को ही खाना पड़ा था। 23 दिसंबर को उन्हें वहां से निकाला गया। विमान पर एक मेडिकल स्टूडेंट रॉबर्टो कनेसा था, जिसने सबको डेड बॉडी खाने का आइडिया दिया था। उसने कांच के टुकड़े से अपने दोस्तों की लाश से मांस निकालकर खाना शुरू किया था। उसने इंडिपेंडेंट न्यूज को दिए इंटरव्यू में यह भी बताया कि बचने के बाद उसने दोस्तों के परिवारों को ये बात बता दी थी। रमोन सबेला नाम के एक बचे हुए व्यक्ति ने बताया कि शुरुआत में इंसानी मांस को खाना बहुत घिनौना लग रहा था, पर उन्हें धीरे धीरे इसकी आदत पड़ गई। उन लोगों ने एक दूसरे को ये इजाजत दे दी थी कि अगर वे मर गए तो दूसरा उनकी लाश को खा सकता है। उन्होंने बताया कि स्किन और फैट से उन्होंने खाना शुरू किया था, फिर अंग और दिमाग भी वो खा गए थे। हादसे के 10 दिन बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया था, क्योंकि सफेद विमान बर्फ में कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। 2 महीने बाद कनेसा पराडो एक 10 दिन की यात्रा पर निकले और ट्रैकिंग करते हुए मदद मांगने के लिए पहुंचे। 22 दिसंबर को हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और उन लोगों को बचाने में कामयाब हुआ। जब वे दुनिया के सामने आए तो लोगों ने उन्हें करिश्मा बताया और तब से इस हादसे को मिराकल ऑफ द एंडीज भी कहा जाने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही रहस्यमय और अजीबोगरीब घटनाओं तथा फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 2, वाल्ट डिज्नी को कैरियर के दौरान 59 बार ऑस्कर अवार्ड की विभिन्न श्रेणियों के लिए नॉमिनेट किया गया और उन्होंने 22 बार ये अवार्ड अपने नाम किया। कॉम्पिटिटिव लेवल पर इतने ज्यादा अवार्ड जीतने वाले वे इकलौते शख्स थे। नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका की मिशिगन झील में ठंडी हवा के कारण एक दिलचस्प घटना सामने आई है, जिससे इसके समुद्र तट पर बर्फ के ज्वालामुखी बन गए हैं। बर्फ का ज्वालामुखी एक कोन के आकार का बर्फ का टीला है, जो बर्फ की शेल्फ के माध्यम से पानी और कीचड़ के विस्फोट से झील के ऊपर बनता है। मौसम विज्ञानी टॉम निजियोल ने एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि बर्फ के ज्वालामुखी क्यों बनते हैं। उन्होंने लिखा, वे तब बनते हैं जब पानी बर्फ की चादर के नीचे धकेल दिया जाता है और जैसे ही दबाव बढ़ता है तो पानी बर्फ में छेद के माध्यम से बाहर निकलता है। यदि यह बहुत ठंडा है तो वह स्प्रे अंततः जमकर एक कोन बनता है। उन्होंने लोगों को इन बर्फीले ज्वालामुखियों से दूर रहने की चेतावनी भी दी। श्री निजियोल ने लिखा, हालांकि उन पर चढ़ना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वे खोखले हैं और बर्फ में उस छेद के ऊपर बने हैं। कभी भी उन पर चढ़ने का साहस ना करें। नंबर 4, अमेरिका के झंडे में 50 सितारे ही क्यों हैं? 1912 से 1969 तक सितारों की संख्या 13 थी। कुछ सालों बाद 13 से बढ़कर 48 हो गई और 1960 तक सितारों की संख्या 50 हो गई। अभी कुल 50 सितारे हैं जो अमेरिका के राज्यों को दर्शाते हैं। अभी अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, इसलिए सितारों की संख्या 50 है। नंबर 5, क्यूआर कोड का अर्थ क्विक रिस्पॉन्स कोड है। क्यूआर कोड का आविष्कार डेंसो वेब कंपनी के एक इंजीनियर हारा मासाहिरो ने किया था। पहले क्यूआर कोड का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल पार्ट्स का हिसाब रखने के लिए हुआ करता था। इसके द्वारा डाटा इकट्ठा किया जाता था। नंबर 6, उल्लू का बच्चा पेट के बल सोता है क्योंकि उसका सिर बहुत भारी होता है। वे ऐसा तब तक करते हैं जब तक वे सीधे सोने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हो जाते। नंबर 7, अयोध्या जंक्शन, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर को भेंट की गई इस घड़ी में एक ही समय में भारत, जापान, रूस, दुबई, चीन, अमेरिका समेत 9 देशों का समय देखा जा सकता है। नंबर 8, जापान में एक जॉब ऐसा भी है जिसमें स्टाफ को ट्रेन में धक्का लगाना होता है।
दरअसल यहाँ के ट्रेन में लोगों की खचाखच भीड़ हो जाती है, जिस वजह से कई बार ट्रेन के दरवाजे बंद ही नहीं हो पाते। इस जॉब के लिए नियुक्त किए गए लोग भीड़ को बाहर से धक्का देकर ट्रेन के दरवाजे को बंद कराने में मदद करते हैं। नंबर 9, भारत में यदि कोई पुरुष किसी महिला को 14 सेकंड या उससे ज्यादा देर के लिए घूरता है तो उसे आईपीसी के सेक्शन 294 और 509 के तहत जेल भी हो सकती है। नंबर 10, दुनिया का सबसे लंबा गणित का सवाल लगभग 15,000 पेज जितना लंबा है। इसे सिद्ध करने में 100 गणितज्ञों को लगभग 30 वर्ष का समय लग गया था। नंबर 11, क्राइम पेट्रोल के होस्ट अनूप सोनी रियल लाइफ में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन गए हैं। उन्होंने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन यानी कि अपराध दृश्य जांच में इंटरनेशनल फॉरेंसिक साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट कोर्स पूरा कर लिया है। नंबर 12, महाराष्ट्र में स्थित पंचगंगा मंदिर प्राचीन भारतीय कला का एक अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर में लगभग 1000 साल पहले बनी पत्थर की पाइपों से पानी पत्थर के ही एक गौमुख से सदैव गिरता रहता है। यह पानी 5 नदियों क्रमशः वेन्ना, गायत्री, सावित्री, कृष्णा, कोयना के संगम से आता है, लेकिन इस पानी के आने का पथ अभी भी अज्ञात है। नंबर 13, बोटॉक्स एक दवा है जो स्किन को जमा बनाए रखने में मदद करती है। चेहरे के जिस हिस्से में झुर्रियां होती हैं, उस हिस्से में बाटुलिनम इंजेक्शन के डोज दिए जाते हैं, जिससे चेहरे की मांसपेशियों को आराम मिलता है। मांसपेशियों के सिकुड़ने से झुर्रियां बढ़ती है। यह ट्रीटमेंट झुर्रियों को कम करता है। नंबर 14, कई सर्वेक्षणों से पता चला है कि आप ग्रोसरी स्टोर पर कभी भी भूखे ना जाएं, क्योंकि आप कई ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता नहीं है। नंबर 15, 1 अगस्त 2004 को एसनसियोन के युकुआ बोलानो सुपरमार्केट में भीषण आग लग गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आग लगने पर आमतौर पर एग्जिट गेट को खोल दिया जाता है ताकि लोग सुरक्षित बाहर निकल सकें, लेकिन इस सुपरमार्केट में आग लगने के बाद एग्जिट गेट को ही बंद कर दिया गया। इसके पीछे की वजह लोगों को सामान चोरी करने से रोकना था। दूसरी ओर जहां दुनिया भर की सुपरमार्केट सुरक्षित होती हैं, वहीं इस इमारत में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा सिस्टम का अभाव था। सुपरमार्केट कंपनी के अध्यक्ष साथ ही विभिन्न कर्मचारियों को बाद में आग के दौरान उनके कार्यों के लिए जेल की सजा सुनाई गई। 1 अगस्त 2004 को पहली मंजिल पर 2 विस्फोट हुए, जिसके बाद आग लग गई। ये आग 7 घंटे तक जलती रही। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। घटना के बाद पता चला कि 396 लोगों की झुलसने से मौत हो गई थी। इसके अलावा 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आग लगने के कारणों को लेकर बताया गया कि यहाँ पर एक खराब बारबेक्यू चिमनी थी, जिसने गर्म ज्वलनशील गैसों को छत में लीक कर दिया। इस वजह से ही आग लगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी भी जितने लोग चैनल पर आते हैं उनमें से 75% से 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।